आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में। मैरिज सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे विवाह किसे कहते हैं, हिंदू विवाह की अवधारणा क्या है और हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है। तो इस आधार पर हम विवाह को समझने की कोशिश करेंगे। विवाह सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है या फिर आधार स्तंभ है। विवाह के माध्यम से एक व्यक्ति परिवार, नातेदारी जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करता है और अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में हम विवाह को देख सकते हैं। विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदायों में विवाह की विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं और विवाह संस्कार के अनेक अनुष्ठान होते हैं। वह स्थान, क्षेत्र, नगर और राष्ट्र के अनुसार बदलते रहते हैं। यह अंतर स्थानीय परंपराओं के कारण भी देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक जगह की परंपरा अलग अलग होती है। विवाह जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्दह, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा में उद्दह से विवाह को हम उत्पत्ति को हम देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ परिभाषा देखेंगे जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है। सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं बोगाडर्स की, जिन्होंने सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में इस परिभाषा को परिभाषित किया है। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली एक संस्था है। तो यहाँ पर स्पष्ट है इस परिभाषा में कि विवाह के माध्यम से स्त्री और पुरुष एक परिवार की स्थापना करते हैं और विवाह एक संस्था के रूप में देखी जाती है। इसी प्रकार एक अन्य परिभाषा है मजूमदार एवं मादान की। आपने विवाह को परिभाषित किया है कि विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। तो मजूमदार एवं मदान की परिभाषा है और ये परिभाषा में आपको दो तीन बातें देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि विवाह में कानूनी और धार्मिक किसी भी प्रकार से विवाह किया जा सकता है। दूसरी बात कि विवाह में दो विषम लिंगियों के बीच में एक सामाजिक स्वीकृति होती है। तो यहाँ पर एक आप बता सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है दो विभिन्न विषम लिंगी के बीच में, तो कई देशों में ऐसा भी है जहाँ पर गे रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान है और वह विवाह बंधन में बन जाते हैं, समलैंगिक संबंध जिसे कहा जाता है। पर हर देश में इस प्रकार के विवाह नहीं होते। कुछ कुछ देशों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है जहाँ पर एक ही लिंग के लोग विवाह आपस में करके एक गृहस्थ जीवन का आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विवाह एक प्रकार से सामाजिक और आर्थिक संबंधों में भी व्यक्ति को शामिल होने का अवसर प्रदान करता है, अधिकार देता है। तो मजूमदार मदन की परिभाषा है। परिभाषा अपने आप में बहुत ही समाजशास्त्र के अंदर अच्छी मानी जाती है और इन्होंने इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक अपनी बुक में इस परिभाषा को दिया है। एक अन्य परिभाषा हम देखते हैं वेस्टरमार्क की। उन्होंने विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत होता है तथा जिस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। तो इस परिभाषा में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ, इसका मतलब है एक या अधिक पुरुष मतलब कि बहुपति विवाह और एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला मतलब बहुपत्नी विवाह। मैंने आपको बताया था कि हर समाज की, हर राष्ट्र की अलग अलग परंपराएं होती है। हमारे भारत में तो एक विवाह मान्य है। हिंदू विवाह में एक विवाह को स्वीकृति दी गई है, पर हर देश के कानून के अनुसार विवाह को स्वीकृति प्रदान होती है। तो वेस्टरमार्क ने बताया है कि विवाह बहुपति विवाह भी हो सकता है और बहुपत्नी विवाह भी हो सकता है।
चाहे विवाह बहुपति हो या बहुपत्नी हो, इस विवाह को प्रथा या कानून के द्वारा स्वीकृति मिलना ज़रूरी है। और इस स्वीकृति में बच्चों के उन्हें अधिकार मिल जाते हैं और उनके कर्तव्यों का समावेश भी देखा जाता है। इसी प्रकार एक अन्य परिभाषा है गिलिन और गिलिन की। उन्होंने विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए समाज स्वीकृत माध्यम है। और एक अन्य प्रसिद्ध समाजशास्त्री है लोवी। उन्होंने विवाह को परिभाषित किया है कि विवाह स्वीकृत संबंध को प्रकट करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के पश्चात भी रहता है और पारिवारिक जीवन की आधारशिला है। तो इन्होंने यौन संबंध के बाद यौन संबंध एक विवाह के लिए ज़रूरी है, बट उसके बाद भी विवाह बहुत ही परिवार को बनाने के लिए, इस कार्य के अलावा भी विवाह के कई प्रकार के कार्य होते हैं। विवाह एक परिवार देता है और पारिवारिक जीवन की एक आधारशिला व्यक्ति के सामने रखता है। तो सारी परिभाषाएं अलग अलग है। कोई पारिवारिक संबंध पे बल देता है तो कोई यौन संबंध पर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विवाह स्त्री पुरुषों को एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक या कानूनी या प्रथागत मान्यता देता है। विवाह के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, परिवार बनता है, एक नातेदारी की स्थापना होती है। परिवार स्त्री पुरुष को आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाता है, सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाता है, संतान उत्पत्ति करना, उसका पालन पोषण करना आदि विवाह के प्रमुख कार्य होते हैं। तो ये था विवाह का अर्थ। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर हिंदू विवाह के बारे में। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है और हिंदू विवाह को जब हम देखें तो पुराने जो प्राचीन ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसमें हमको हिंदू विवाह के बहुत सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो हिंदू विवाह की जो अवधारणा है एक धार्मिक संस्कार के रूप में है, जहाँ पर अग्नि की साक्षी के अंदर 7 फेरे लेकर के विवाह कार्य को संपन्न किया जाता है। हिंदू विवाह को हम पाणी ग्रहण संस्कार के नाम से भी जानते हैं। और हिंदू विवाह की यह मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों के परिपालन की भावनाएं जागृत होती है। और हमारे धर्म ग्रंथ ने भी जगह जगह पर हिंदू विवाह में एक धार्मिक महत्व को परिपाटित किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री है डॉक्टर कपाड़िया। उन्होंने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में परिभाषित किया है। कैसा संस्कार? उनका मानना है कि हिंदू विवाह एक प्रकार से धार्मिक संस्कार होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक हिंदू को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने होते हैं। जैसे कि जो 5 महायज्ञ हिंदू विवाह के अंदर माने जाते हैं। और हिंदू विवाह के जो कर्तव्य होते हैं या जो उद्देश्य होते हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है धर्म का पालन करना, प्रजा अर्थात संतानोत्पत्ति करना, तथा रति या फिर यौन सुख। तो इस प्रकार 3 प्रकार के उद्देश्य मुख्य हैं: धर्म का पालन, प्रजा या संतानोत्पत्ति, तथा रति या फिर यौन सुख। सामाजिक व्यवस्था में प्रारंभ से ही हिंदू विवाह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वैदिक युग से ही विवाह एक धार्मिक क्रिया के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि विवाह का उद्देश्य गृहस्थी बना करके यज्ञों का संपादन करना है और संतान उत्पन्न करना है। पश्चिम विचारक जो है उन्होंने विवाह का मुख्य उद्देश्य बताया यौन संबंध, यौन तृप्ति का साधन। वहीं हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है धर्म का पालन करना। और शायद यही कारण है कि हिंदू विवाह में धर्म की प्रधानता होने के कारण आज भी उसके अंदर स्थायित्व बना हुआ है। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है P.H. प्रभु। उन्होंने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में बताया है, जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसे एक आदर्श माना जाता है और
एक विवाह को हिंदुओं में वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य बना दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। के.एम. कपाड़िया ने भी हिंदू विवाह को एक संस्कार माना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू विवाह को एक ऐसा संस्कार माना गया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता है। और जब हम हिंदू विवाह की विशेषताओं या उद्देश्य को और अधिक तरह से देखें तो हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य होता है धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना। कोई भी धार्मिक कार्य बिना दंपत्ति के संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है। शायद यही कारण है कि जब भगवान राम ने यज्ञ किया था तब उन्होंने वहाँ पर सीता मौजूद नहीं थी, तब उन्होंने एक मूर्ति बना करके प्रतिमा बना करके उसे अपने पास स्थापित किया था और यज्ञ कार्य को संपन्न किया था। तो धार्मिक कार्य के लिए पत्नी या पति एक दूसरे का होना ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ पर ऐसे कहा जाता है धर्म पत्नी, पत्नी के आगे धर्म लगाया जाता है। तो इसका मतलब है प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए दंपत्ति का होना ज़रूरी है। पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी के रूप में विवाह के माध्यम से व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। और वेदों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक हिंदू को अपने धर्म का पालन अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पत्नी पति का आधा अंग होती है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि का विचार है कि एक पत्नी की मृत्यु के बाद तुरंत विवाह कर लेना चाहिए जिससे कि धार्मिक क्रिया चलती रहे। 5 महायज्ञ बताए हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और पितृयज्ञ। ये सभी प्रकार के यज्ञ करना मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये जब भी संपादित हो सकते हैं जब व्यक्ति विवाहित हो। तो कपाड़िया का यह मानना है कि हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का सबसे पहला लक्ष्य माना है और दूसरा लक्ष्य माना है संतानोत्पत्ति और सबसे आखिरी में लक्ष्य होता है रति या आनंद, मतलब जिसको सेक्स कहा जाता है। तो दूसरा उद्देश्य है विवाह का प्रजा या संतान की प्राप्ति करना। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य पितृ ऋण चुकाना है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। पितृ ऋण चुकाने के लिए पिता को वंश को आगे बढ़ाना अनिवार्य है, अर्थात पुत्र की प्राप्ति अनिवार्य है, क्योंकि पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पुत्र का अधिक महत्व है। विवाह संतानोत्पत्ति के समाज द्वारा स्वीकृत प्रणाली है और वैसे मनु ने पुत्र प्राप्ति को विवाह का प्रथम उद्देश्य माना है। मनु संहिता के अनुसार पुत्र वह है जो पिता को नरक से बचाए, अतः पुत्र की प्राप्ति विवाह का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू विवाह के अंदर संतानोत्पत्ति के अंदर भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है पुत्र की प्राप्ति। हालांकि हिंदू विवाह के अंदर कन्यादान का भी अपना अलग ही महत्व है, पर वंश को चलाने के लिए पुरानी जो किताबें हमारी वेद ग्रंथ हैं उसमें हमें पुत्र की महत्वता ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो विवाह का तीसरा उद्देश्य है मुख्य, वह है सेक्स या यौन संतुष्टि, और इसी के माध्यम से स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है विवाह के माध्यम से स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक कृत्य या संस्कार है और धर्म, प्रजा या फिर रति, ये 3 प्रकार के उद्देश्य के बावजूद भी हिंदू विवाह में कई प्रकार की और भी विशेषताएं देखी जाती है। ऐसे आदर्श हिंदू विवाह में पाए जाते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है और उसका अनुसरण करता है। पति पत्नी के संबंधों को जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। यही कारण है कि हिंदू संस्कार होने के नाते हिंदू विवाह में तलाक को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता और ऐसा माना जाता है कि विवाह के पवित्र बंधन में बांधने वाले को केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है। और इस प्रकार से स्त्री को हिंदुओं में अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह विवाह होने पर ही पति के साथ पूर्ण समझी जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं
कि हिंदू जीवन को 4 महत्वपूर्ण आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बिना गृहस्थ आश्रम के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह के द्वारा ही होता है। इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। तो यहाँ पर हमने देखा इस वीडियो में विवाह किसे कहते हैं, हिंदू विवाह की अवधारणा क्या है और हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विवाह के अंदर क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, आधुनिक विवाह किस प्रकार से होते हैं।